आज के मुख्य समाचार। शिवसेना में फूट के बाद और आघाड़ी के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई त्रस्त। जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में बड़ा झटका, 5 विधायक भाजपा में शामिल। सत्ताधारी आप और विपक्षी भाजपा के बीच जारी सियासी लड़ाई राष्ट्रपति भवन पहुंची। मुंबई। शिवसेना में फूट के बाद और आघाड़ी के नेताओं पर ईडी की कार्रवाइयों से त्रस्त महाविकास आघाड़ी के नेताओं को सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर एक नया झटका दिया है। सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा है। शिंदे द्वारा राज्यपाल को लिखा गया यह पहला पत्र है। इस पत्र में सीएम शिंदे ने राज्यपाल से कहा है कि वे आघाड़ी सरकार के वक्त भेजे गए विधान परिषद के 12 सदस्यों की सूची को रद्द करें। सीएम शिंदे ने राज्यपाल से यह भी कहा है कि वे एक नई लिस्ट भेजेंगे। इस पत्र को लेकर राज्यपाल ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। ऐसे में लोगों में यह उत्सुकता बनी हुई है कि क्या राज्यपाल एमएलसी के 12 नामों की पुरानी लिस्ट को रद्द कर नई लिस्ट स्वीकार करेंगे। महाविकास आघाड़ी की तो यही शिकायत बनी हुई थी कि राज्यपाल उन नामांकित किए जाने वाले विधान परिषद के 12 विधायकों की लिस्ट को दबा कर बैठे हैं और उस पर साइन करने में जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को भेजे गए इस पत्र को लेकर विधान परिषद में विपक्षी नेता अबादास दानवे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने आघाड़ी सरकार द्वारा भेजे गए 12 एमएलसी की सूची पर जल्दी फैसला लेने का निर्देश दिया था। ऐसे में उस लिस्ट को रद्द नहीं किया जा सकता। यह पूर्व की सरकार के कैबिनेट में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था। पिछले 2 सालों से राज्यपाल इस लिस्ट पर हस्ताक्षर करने में टालमटोल कर रहे हैं। अब अगर उस सूची को रद्द किया जाता है और नए 12 नाम सामने आते हैं तो वह राज्यपाल का खुलेआम पक्षपातपूर्ण रवैया होगा। पूरा मामला यह है कि 2 साल पहले राज्य की तत्कालीन आघाड़ी सरकार ने राज्यपाल को विधान परिषद में नामांकित करने के लिए 12 सदस्यों की सूची भेजी थी। इस सूची को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के लिए तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों ने मिलकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। 2 से 3 बार राज्यपाल के साथ ऐसी मुलाकातें कर उस सूची में हस्ताक्षर करने की मांग की गई थी। इसके बावजूद राज्यपाल ने उस सूची को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने भी इस पर फैसला नहीं सुनाया था कि इसी दौरान ठाकरे सरकार बहुमत के अभाव में गिर गई और शिंदे सरकार आ गई। अब सीएम शिंदे ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है कि उस पुरानी सूची को वे रद्द करें। अब जो नई सूची भेजी जाएगी उसे मंजूरी दें। देखना यह है कि राज्यपाल सीएम के पत्र का क्या जवाब देते हैं। मुंबई। जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। उसके 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर में पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यह गठबंधन सहयोगियों की पीठ में छुरा घोंपने का भाजपा का चरित्र है। पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में हमारे 7 विधायकों को और अब मणिपुर में 5 विधायकों का दल बदल किया। हमने इन राज्यों में अपने दम पर चुनाव जीता था। यह भाजपा का नया चरित्र है जो नहीं चाहता कि अन्य छोटी पार्टियां बढ़ें। देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 2024 में बीजेपी को खत्म कर देगी। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को उस समय बड़ा झटका लगा जब मणिपुर में जदयू के 6 में से 5 विधायक पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक एक दिन पहले भाजपा में शामिल हो गए। ये सभी विधायक जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज पटना पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पाला बदल लिया। जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं उनमें खुमुकम सिंह, नगुर संगलूर सनाटे, अचबउद्दीन, थंगजाम अरुण कुमार और एलएम खोटे शामिल हैं। वहीं मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष ने जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड नेशनल के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मणिपुर के मामले में भाजपा की अनैतिक हरकत एक बार फिर देश के सामने है। उन्होंने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों ने भाजपा को हराकर जीत हासिल की थी, इसलिए सुशील मोदी को जनता दल यूनाइटेड मुक्त अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर का सपना नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने सवाल किया कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ। ललन सिंह ने कहा कि सुशील मोदी को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जेडीयू को खत्म करने के सपने दिखाना जारी रखना चाहिए।
क्योंकि इसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया जा सकता है। ललन सिंह ने कहा कि 2024 में देश जुमलेबाज मुक्त हो जाएगा। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच जारी सियासी लड़ाई अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली है। दोनों दलों का प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे की शियाकत लेकर बारी बारी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन से भाजपा विधायक को 6 सितंबर, जबकि आप विधायकों को मुलाकात के लिए 7 सितंबर का समय दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि बीजेपी विधायक 6 सितंबर को राष्ट्रपति से मिलेंगे और आप सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग करेंगे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आप सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा, उपराज्यपाल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के अलावा उन्हें भेजी गई फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्हें कैबिनेट नोट भेजे गए। इन सभी अवैध गतिविधियों को देखते हुए इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 सितंबर का समय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस से अवगत कराएगा, जो भारत में लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। आप विधायकों ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराकर भाजपा के ऑपरेशन लोटस के खिलाफ जांच की मांग की थी। आप नेताओं ने दावा किया कि वर्ष 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने अब तक ऑपरेशन लोटस के तहत अन्य पार्टी की सरकारों को गिराने के लिए कथित तौर पर कुल 277 विधायकों को खरीदा और इस पर अनुमानित रूप से 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए।